वहीं रायपुर में सरकार गठन पर चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर रायपुर रवाना हो गए हैं। सह प्रभारी मनसुख मंडाविया भी रायपुर जाएंगे। सरकार के गठन और चेहरे को लेकर चर्चा शाम तक केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। जल्द होगी विधायक दल की बैठक। जो प्रक्रिया है अब छत्तीसगढ़ में तेजी से दिख रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बिल्कुल विश्वास नहीं था, अनएक्सपेक्टेड नतीजे यहां आए हैं, लेकिन अब दौड़ शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर रायपुर रवाना हो गए हैं। सह प्रभारी मनसुख मंडाविया भी रायपुर जाएंगे। सरकार के गठन और चेहरे को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और खबर आ रही है कि शाम तक केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी कि किसके नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि केंद्र से साफ हो जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो औपचारिक तौर पर ही विधायक दल की बैठक होगी। पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री होगा और चौथा मुख्यमंत्री बनेगा। जो भी बनेगा, पहले 2000 में गठन होता है, पहले अजीत जोगी, उसके बाद सत्ता आ गई फिर बीजेपी के पास तो रमन सिंह चेहरा रहे, फिर कांग्रेस के पास सत्ता आई जब 2018 में तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे और अब 2023 में सीएम कौन होगा, इससे जुड़ी हर जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रमोद, अभी तक 19 लोगों को सीएम बनाया गया है मध्य प्रदेश में, तो ये 20वां व्यक्ति कौन होगा? हालांकि इस लिस्ट में हम लगातार अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि शिवराज सिंह टॉप पर है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो सरकार बनाने का दावा है, विधायक दल की बैठक होगी, एक चेहरा चुना जाएगा, ये कब से शुरू होगा? देखिए, मेरा नाम प्रमोद है और प्रमोद का अर्थ होता है जिसके उत्साह का अंत नहीं होता। और मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री 20वां बनना है। जो व्यक्ति बनेगा वो 20वां होगा और बीजेपी ऐसे ही व्यक्ति को 20वां मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जो फास्टली 2020 की तरह सियासी मैच खेल सके। और जैसे इस बार बम्पर जीत मिली है, वैसे ही आगामी इलेक्शन में और बीजेपी को बरकरार रख सके, मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट हो और ताकि अड़चने ना बनी रहे। देखिए, इसके लिए टॉप पर शिवराज हैं और जो लंबे समय से लगभग 18-19 साल से काबिज है और आने वाले समय में यदि वो काबिज होंगे तो 20 साल तक वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री काबिज रहने का रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो 2020 जैसा प्लेयर जो अल्टी पल्टी देख घुमा के कहीं भी कैसा सियासत में विपक्षी पार्टियों को चित कर दे, ऐसा चेहरा देखिए तय करने में जुट गई है। और सबसे आगे सीएम शिवराज है, क्योंकि उनसे बड़ा एमपी में इस वक्त कोई महारथी नहीं है। जहां सब अस्त पस्त और परास्त हो जाते हैं, वहां पे वो व्यस्तता के बीच में भी वो काम कर जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता। क्योंकि आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर लोकसभा चुनाव है और ज्यादा से ज्यादा पीएम मोदी के लिए एमपी से लोकसभा सीट भेजनी है। लिहाजा अब ऐसे में यहाँ पर यदि कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो सीएम शिवराज है। उनका जिस तरीके से एमपी में लीडरशिप है, वो जनता के बीच में कनेक्टिविटी रखते हैं, सहज सरल और स्वभाव वाला उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो लिबरल नेचर है, उससे हर कोई वाकिफ है। लिहाजा उनके नाम पर मोहर लग सकती है। पूरे आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि उनसे बेहतर कोई चेहरा नहीं है। हाँ, बाकी और चेहरे भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं और राकेश सिंह हैं और इसके अलावा गोपाल भार्गव, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन इन सब नामों पर एक नाम सबसे ऊपर है, जो इस वक्त एमपी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लंबे समय से बैठे हुए हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने का उनको तजुर्बा है। उन्होंने कई ऐसे इलेक्शन लड़े हैं और चाहे वो विषम परिस्थितियों में तब पार्टी के लिए काम किया है। लिहाजा अब पार्टी उन पर देखिए जो एक ऐलान होना है वो ऐलान कर सकती है, क्योंकि इस बार सामूहिक नेतृत्व पे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है। तो लिहाजा अब फैसला तो लेना होगा। तो कयासबाजी अब शुरू हो गई है और ये अंदर खाने की खबर है कि जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। एक राष्ट्रीय बीजेपी नेतृत्व एक ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश के लिए भेज सकता है नई सरकार के गठन को लेकर। लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो देखिए उतना बड़ा कोई मुझे नहीं लगता पैच है, लेकिन सबसे बड़ा पैच तो ये है कि 12 मंत्री सरकार के हार गए, जो नए 12 मंत्री बनेंगे। अब इन 12 जो जगह खाली हुई उसके लिए कवायद शुरू हो गई। सबने अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है कि 12 सीटें खाली हो गई हैं, 12 गाड़ियां MP02 खाली हो गई हैं। तो कौन को किसको कैसे मिलेगी, इसको लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं है वो अपने आप को मंत्री बनने की रेस में पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में
मंत्री बनने को लेकर सियासी सरगर्मी बिल्कुल वैसे ही निकली है बदलों के बीच में जैसे इस वक्त मध्य प्रदेश में सूरज निकल रहा है। बिल्कुल प्रमोद, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रहेगा क्योंकि बीजेपी रिलैक्स मूड में नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, तो उसकी एक वजह यह है कि प्रचंड जीत हासिल की है तो कोई जोड़ तोड़ नहीं करनी है, आराम से सरकार बना लेंगे, ये भी एक वजह है। क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि बीजेपी बहुत एक्टिव रहती है, तुरंत विधायक दल की बैठक और तुरंत फिर सीएम पद का ऐलान। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो सिनेरियो बन रहा है जीत के बाद, आपको कुछ एग्रेसिव नजर नहीं आएगा। आप चुनाव तक सब कुछ एग्रेसिव नजर आया लेकिन अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही मध्य प्रदेश में आपको। मैं कुछ देर पहले नवनिर्वाचित जो विधायक हैं भगवान दास सवनानी से बातचीत कर रहा था और वो प्रदेश महामंत्री भी हैं, कार्यालय प्रभारी भी हैं, वो उनसे जो बातचीत कर रहा था तो उन्हें विधायक दल की बैठक को लेकर जानकारी नहीं है। आप समझिए कितने रिलैक्स में है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी को डर था कि काट छाट करेगी बीजेपी, जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेस पार्टी के पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त लायक नहीं है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हार गए, नया नेता प्रतिपक्ष चुनना पड़ेगा। तो लिहाजा अब केंद्र से क्या हरी झंडी आती है, देखिए ये कौन जानता है। सीएम शिवराज एमपी को लेकर जानते हैं क्योंकि उनसे बड़ा एमपी में कोई बीजेपी के लीडर नहीं है। संगठन के दूसरे बड़े चेहरे हो सकते हैं और भी बड़े हैं लेकिन सबसे ज्यादा तजुर्बा शिवराज, सीएम शिवराज को। अब राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, वहां से एक मैसेज आएगा वो मध्य प्रदेश में तत्काल लागू हो जाएगा। देखिए अब गठन को लेकर थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा क्योंकि कल इसी वक्त लगभग एमपी में रुझान शुरू हो गए थे और रुझान जो आए थे इस वक्त उसमें बीजेपी लीड करने लगी थी। कांग्रेस पार्टी के अरमानों पर ठंडा बस्ता पड़ गया था। यानी हमारे इधर कहते हैं कि यदि किसी को फीवर आ जाता है तो माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो उस मूड में कांग्रेस पार्टी चली गई थी और उनका जो जीतने का जो देखिए फीवर था वो उस पर ठंडी पट्टी पड़ गई थी बीजेपी की बम्पर लीड के बाद। अब सब कुछ साफ हो गया है। एमपी में भले ही मौसम वाले बदरा छाई हुए लेकिन सियासत वाले बदरा छट गए, सूरज निकल गया है और एमपी में कमल खिल गया है। मैं पहले से ही कह रहा था, चाहे कमलनाथ से बातचीत की हो, चाहे मैंने बीडी शर्मा से या बीजेपी के किसी भी नेता से बातचीत की हो, मैंने कहा था कि एमपी में कमल खिलेगा और कमल जो काबिज था वही बरकरार रह गया है। कमलनाथ के जो प्लान थे, जो मंसूबे थे, जो अरमान थे, उन सब पर पानी फिर गया है। बिल्कुल वैसे ही कल जैसे मध्य प्रदेश में बदरा बरसे थे और अब संकट के बादल पीसीसी यानी कांग्रेस पार्टी के लिए उन्हें अपने संगठन को बरकरार रखना है। लेकिन बहुत चुनौती है कांग्रेस के सामने क्योंकि आप देखिए कि इस बार तो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज थी कांग्रेस और ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है और आपको दोबारा बिल्डअप करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के लिए। तो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने यहाँ पर, उसको लेकर भी लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। राजेश आप बताइएगा वहां पर क्या हलचल है क्योंकि खबर है कि प्रभारी और सह प्रभारी आ रहे हैं, रवाना हो गए रायपुर के लिए। सॉरी निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से भाजपा 5 साल का वनवास झेलने के बाद अब एक बार फिर से 54 सीटों पे जीत दर्ज करके सत्ता पे फिर से काबिज हो गई है। लेकिन इस वक्त हर किसी की जुबान पे केवल एक ही सवाल है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन। लेकिन मैं जहां अभी मौजूद हूं भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पे और यहां चहलकदमी भी शुरू हो गई है। खुद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव वो भी मौजूद हैं, सह प्रभारी भी यहां पे नितिन नवीन जी वो भी यहां पे मौजूद है। तमाम जो बड़े लीडर हैं भाजपा के वो यहां पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कौन का जो सवाल है उस पर सबसे पहले यदि किसी का नाम आ रहा है तो वो नाम है 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनका नाम सबसे पहले इस वक्त सामने आ रहा है। वहीं दूसरा यदि हम बात करें, चूंकि छत्तीसगढ़ पे कहीं ना कहीं ओबीसी कार्ड भाजपा ने खेलते हुए नजर आई थी। ठीक 1 साल पहले अचानक से अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक तरह से उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है। तो दूसरा ऑप्शन अरुण साव के ऊपर भी बताया जा रहा है कि दूसरे तौर पर उनका भी नाम सामने आ सकता है। वहीं तीसरी यदि हम बात करें, खासकर युवाओं के लिए बात करें, जिस तरह से ओपी चौधरी चूंकि एक बड़ी जीत दर्ज करके वो विधायक चुने गए हैं, तो ऐसे में उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि खुद अमित शाह ने भी बड़े मंच पे कहा था कि मैं ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो इससे संकेत भी यही लिए जा रहे हैं कि उनका भी नाम सामने आ सकता है। लेकिन वहीं तीसरी ओर यदि हम आदिवासी कार्ड की यदि हम बात करें तो लता उसेंडी का नाम सबसे आगे है। चूंकि महिलाओं ने इस बार बम्पर वोटिंग की है, ऐसे में महिला मुख्यमंत्री की भी मांग
लंबे समय से उठ रही थी और खासकर आदिवासी मुख्यमंत्री की भी मांग उठते आ रही थी। तो ऐसे में लता उसेंडी का भी नाम लिया जा रहा है, चूंकि लता उसेंडी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कहीं ना कहीं भाजपा की है। लेकिन जश्न का जो माहौल है वो इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीधे तौर पे देखा जा सकता है। सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह 10 बजे देख सकते हैं, सीधी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े जो हैं पूरी तरह से यहाँ पहुंच चुके हैं और पूरी की पूरी जो खुशी की जो तैयारी है वो यहाँ पे सीधे तौर पे भाजपा प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर ये है, जिस तरह से कल जो जानकारी निकल के आई थी कि तमाम विधायकों को रायपुर बुलाया गया है, हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्हें रात में ही सीआरपीएफ की निगरानी में उन्हें कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर लेके आया गया है और वहां उन्हें सुरक्षित तौर पे रखा गया है। लेकिन एक खबर यह भी है जो बीजेपी की ओर से जो निकल के आई है, जिसमें बीजेपी ने बकायदा एक सूचना जारी की है और कहा यह गया है कि आज जो बैठक होने वाली थी वो बैठक तस्वीर दिखा दीजिए आप राजेश, तस्वीर दिखाइए। ढोल नगाड़े जो बजने जो हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी उतने ज्यादा ना तो कोई पदाधिकारी यहाँ कोई आए हैं और ना कोई कार्यकर्ता आया है, लेकिन यहाँ माहौल जो है पूरी तरह से खुशनुमा नजर आ रहा है और उत्साह सीधे तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आज जो बैठक होने वाली थी वो स्थगित हो गई है। क्या कहीं गोपनीय बैठक रखी जाएगी, ये इस वक्त सभी की निगाहें वही इस वक्त टिकी हुई। बिल्कुल, आप भी निगाहें टिका के रखिएगा। बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, प्रमोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।